हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस। जो क्लास फुल्ली डेडिकेटेड होती है बीपीएससी सातवां चरण शिक्षक बहाली के लिए कंप्यूटर साइंस। तो यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस की बीपीएससी सातवां चरण शिक्षक बहाली के लिए का, तो डेफिनेटली आप जीएस टैंक चैनल से जुड़ जाइए और वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते रहिए। डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है। तो बात करते हैं रिकैप की। तो पिछले क्लास में हमने कंप्लीट किया था डेटाबेस कंसेप्ट। जो डेटाबेस कंसेप्ट है इंक्लूडिंग डीबीएमएस, वो टॉपिक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था एनसीईआरटी का। तो यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, आई होप कि आप देख लिए होंगे, लेकिन अभी भी अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्रॉपर प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि आज होने वाला है हमारा एमसीक्यू डीबीएमएस का ही, जो कि डेटाबेस कंसेप्ट का है। तो अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो उसका एमसीक्यू करने में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए पहले आप जाकर थ्योरी पार्ट अपना कंप्लीट कर लीजिए, फिर एमसीक्यू का अटेम्प्ट लीजिए। ठीक है। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियोस को लाइक और शेयर करा कीजिए, क्योंकि आपको देख रहे हैं कि आप बहुत कम वीडियो को शेयर कर रहे हैं। प्लीज शेयर किया कीजिए, बाकी लोग तक भी पहुंचाइए वीडियोस को, और लाइक तो बिल्कुल ही कर दीजिए। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जो कि एपिसोड 22 है। 25 एमसीक्यू बेस्ड ऑन डेटाबेस कंसेप्ट, और इसको डाला तो लाइफ जिंगा लाला। ये बात भी ठीक है, लेकिन आज का क्या है ना कि आज मैंने जो क्वेश्चंस डाला है वो मॉडरेट क्वेश्चंस डाला है, क्योंकि पिछला वाला जो एमसीक्यू था वो काफी हाई लेवल चला गया था, लोगों को परेशानी हो रही थी सॉल्व करने में। तो आज लेवल काफी डाउन है आज का। ठीक है। और साथ ही साथ लाइक तो कर ही दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। और कमेंट में करके जरूर बताइए लास्ट तक देखने के बाद कि कैसा लगा आपको क्लास। ओवरऑल किस तरह का क्वेश्चन का लेवल लगा आपका, क्वेश्चन का लेवल क्या है, ये सब बताइए कमेंट सेक्शन में। और ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा क्लास करके, ये बताइए। ठीक है। तो आइए सबसे पहले आते हैं आज का पहला क्वेश्चन पे, जो कि सो सिंपल सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस क्या है? ऑप्शन आपके पास डेटा ऑफ बाइनरी मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विस, डेटा बैकअप मैनेजमेंट सिस्टम, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर सोचने लिए तो है नहीं ऐसा क्वेश्चन कि इस पे ज्यादा विचार किया जाए, है कि नहीं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है, किसका? डीबीएमएस का। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट, व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस क्या है ये आपसे पूछ रहा है। और आपके पास ऑप्शंस है: ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी एक्सेस्ड, अपडेटेड एंड मैनेज्ड। दूसरा ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन विदाउट ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पे हाइफन लग गया लेकिन ऑर्गेनाइजिंग एक साथ है। तीसरा है कि ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड, अपडेटेड एंड मैनेज्ड। चौथा ऑप्शन है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा दैट कांट बी अपडेटेड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है या फिर इंफॉर्मेशन है जिसको एक्सेस किया जा सकता है, अपडेट भी किया जा सकता है और मैनेज भी किया जा सकता है। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, मैंने डेफिनेशन अच्छा से बताया था थ्योरी क्लास में, और वही क्वेश्चन भी यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, डीबीएमएस क्या है? व्हाट इज डीबीएमएस, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? और आपके पास ऑप्शंस हैं: डीबीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ क्वेरीज, इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट स्टोर्स, मॉडिफाइज एंड रिट्रीव डेटा, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए। देखिए, आपने सुना है कि डेटाबेस डीबीएमएस जो है सो कलेक्शन ऑफ क्वेरीज है? नहीं है। ये कोई लैंग्वेज है? ये लैंग्वेज भी नहीं है। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नहीं है। बचा क्या? डीबीएमएस स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है और रिट्रीव करता है किसको? डेटा को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट एंड राइट आंसर। क्लियर है, इसमें ज्यादा कुछ समझाने लायक है नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन डेटाबेस? किस तरह के डेटा को डेटाबेस में स्टोर किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं: इमेज ओरिएंटेड डेटा, टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग डेटा, डेटा इन फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो, ऑल ऑफ द एबव, नन ऑफ द अबव। बताइए। क्वेश्चन का लेवल आपको एकदम लग रहा हो कि सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, यानी कि इजी टू मॉडरेट का क्वेश्चन है। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है
हार्ड क्वेश्चन एक आध दो मिल सकता है, चाहे नहीं भी मिलेगा, मैक्सिमम आपको मॉडरेट लेवल्स के ही क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए डेटाबेस में क्या क्या स्टोर किया जा सकता है, इमेज को किया जा सकता है, जो इमेज ओरिएंटेड डेटा है, टेक्स्ट फाइल को भी किया जा सकता है, और डेटा को ऑडियो वीडियो फॉर्म में भी किया जा सकता है। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, इन which of the following formats data is stored in database management system, यानी कि जो डीबीएमएस में डेटा जो स्टोर होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, वो आपसे पूछ रहा है। और आपके पास ऑप्शंस है इमेज, टेक्स्ट, टेबल, ग्राफ, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए। देखिए सिंपली जो डीबीएमएस में जो डेटा स्टोर होता है वो होता है टेबल के फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्मेट में होता है, टेबल फॉर्मेट में। ठीक है, टेबल फॉर्मेट में। ठीक है, क्लियर है बात, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। Which of the following is not a type of database, कौन इनमें से डेटाबेस का टाइप नहीं है। ऑप्शन है हायरार्कियल, नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिसेंट्रलाइज्ड, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। देखिए ये जो क्वेश्चन डाला गया है ये आपका एनसीईआरटी बुक में ये नहीं है। ठीक है, तो हमने आपको ऑलरेडी कह चुका था कि जो भी क्वेश्चन हम लाते हैं वो एक या दो लेवल अप लाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में वैसा नहीं कि जो क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है वही एग्जाम में छाप देगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा लेवल अप रखेगा। इसलिए हम भी थोड़ा सा लेवल अप रखते हैं। देखिए जो 6 नंबर क्वेश्चन है इसमें क्या है ना कि हायरार्किकल डेटाबेस टाइप में आता है, नेटवर्क भी आता है, डिस्ट्रीब्यूटेड भी होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज कोई टाइप नहीं है डेटाबेस का। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। अब ये सब क्या क्या होता है वो आपको उतना नहीं पढ़ना है, ये सब थोड़ा ज्यादा हाई लेवल का चीज हो जाएगा। बस आप इतना जानिए कि डिसेंट्रलाइज जो है वो किसी टाइप का डेटाबेस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following is not an example of DBMS, इसमें से कौन सा ऐसा है जो DBMS का एग्जाम्पल नहीं है, नॉट पूछ रहा है। ठीक है, ये टर्म आप बार बार पढ़िएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन चाप के पढ़िए, क्योंकि नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे। आप ये नॉट पे आप ध्यान नहीं देंगे, मोर देन वन ऑफ मार देंगे, फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में ये सब टाइप का ऑप्शन आपको दिखेगा। ऑप्शन आपको दिए गए हैं माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, IMB DB2 और गूगल। एसक्यूएल तो आपको पता ही है, वैसे भी अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाली है, क्या होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, देखिए माई एसक्यूएल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है, इसमें डबल सी होता है, एक्सेस होता है, और IBM DB2 भी होता है। गूगल कोई एग्जाम्पल नहीं है आपका DBMS का। ठीक है, ऑप्शन इज गूगल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा फीचर है डीबीएमएस का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ डीबीएमएस, मिनिमम डुप्लीकेशन एंड redundancy ऑफ डेटा, हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, सिंगल यूजर एक्सेस ओनली, सपोर्ट एसिड प्रॉपर्टी, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द अबव। बताइए कौन सा एक फीचर है डीबीएमएस का। सोचिए समझिए फिर बताइए, इसलिए थोड़ा सा टाइम देते हैं 8-10 सेकंड का, ताकि आप थोड़ा सा सोच लें इसके बारे में। देखिए इसका जो फीचर है ना वो होता है सिंगल यूजर एक्सेस ओनली। ठीक है, जो फीचर है आपका डीबीएमएस का वो क्या है, सिंगल यूजर एक्सेस ओनली। और ये बात मैंने हाईलाइट करके थ्योरी में भी बताया है आपको। इसलिए बोलते हैं कि पहले आप थ्योरी पार्ट कर लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट लीजिए, बहुत अच्छे से बनेगा, कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट होगा। ठीक है, कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ डेटाबेस, यहाँ पे पूछ रहा है क्या डेटाबेस के फीचर के बारे में। यहाँ पे क्या था क्वेश्चन डीबीएमएस का, ऐसा नहीं समझिए कि दोनों सेम क्वेश्चन, ये डीबीएमएस का फीचर पूछा था, अब पूछ रहा है डेटाबेस का। और ऑप्शन है कि नो बैकअप फॉर द डेटा स्टोर्ड,
यूजर इंटरफेस प्रोवाइडेड इन इट, lack of authentication, stored in multiple location, more than one of the above, none of the above। ये थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर कर सकता है इसका ऑप्शंस, ठीक है, लेकिन ज्यादा भी ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी में ही आएगा। देखिए, जो डेटाबेस का फीचर है ना, वो है आपका यूजर इंटरफेस प्रोवाइडेड इन इट, उसमें यूजर इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ये आपका करेक्ट एंड राइट ऑप्शन है, किसके कॉन्टेक्स्ट में, डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट में, जो कि इसका क्या है, फीचर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, dash is a set of one or more attributes taken collectively to uniquely identify a record। इसमें से क्या है जो सेट है एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट का, जो कि लिया जाता है कलेक्टिवली टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। और आपके पास ऑप्शन है प्राइमरी की, फॉरेन की, सुपर की, कैंडिडेट। बताइए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की एक तरह का क्या है, एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट ही है, एक तरह का एट्रीब्यूट है, जो क्या होता है, कॉलम होता है, या फिर बोल सकते हैं सेट ऑफ कॉलम है, बोल सकते हैं सेट ऑफ कॉलम, जो क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसको, रोज को, ROWS रोज, ROS नहीं, ROWS रोज, जो टपल होता है, ठीक है, उस टेबल में। तो ये हो गया आपका प्राइमरी की के बाद। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की क्या होता है, ये भी एक तरह क्या है, ये भी एक एट्रीब्यूट ही है। जो कैंडिडेट की है वो क्या है, एट्रीब्यूट है, या फिर बोल सकते हैं सेट ऑफ एट्रीब्यूट है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट है, जो कि कहा क्या करता है, जो कि पार्टिसिपेट करता है प्राइमरी की के लिए टू यूनिकली आइडेंटिफाई इच रिकॉर्ड इन दैट टेबल। ये बात होगी किसकी, कैंडिडेट की। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सुपर की, ठीक है। ये हो सकता है कि आपने नहीं पढ़ा हो बुक में, लेकिन इसका सही आंसर है सुपर की। फॉरेन की क्या करता है, तो इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेशंस। ये मैंने आपको आज सुबह में ही पढ़ाया था, फॉरेन की, ठीक है। अब बात करते हैं अल्टरनेट की का। इसमें अल्टरनेट की नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे अल्टरनेट की भी आपको हम बता देते हैं। तो अल्टरनेट की क्या होता है, तो द रिमेनिंग एट्रीब्यूट, अल्टरनेट की क्या होता है, द, अगर आपको याद नहीं है तो लिख लीजिए, द रिमेनिंग एट्रीब्यूट इन द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट की, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट की बोलते हैं। मैंने ये सब भी बोल दिया है, अगर नहीं लिख पाए तो आप रिवाइंड करके दोबारा से सुन लीजिए, लिखा जाएगा, ठीक है। वैसे ये सब पार्ट मैंने आपको थ्योरी में ऑलरेडी बता रखा है। क्लियर है बात, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु क्रिएटेड द फर्स्ट डीबीएमएस। पहली बार डीबीएमएस किसने क्रिएट किया था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्रिएशन सबसे पहले किसने किया था। और आपके पास ऑप्शंस है एडगर फ्रैंक कॉर्ड, चार्ल्स बैचमैन, चार्ल्स बैबेज, सैरोन बी कॉर्ड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए, जो एडगर फ्रैंक कॉर्ड है ना, ये फादर ऑफ डीबीएमएस है, ये नोट कर लीजिएगा, ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। ये क्या है, फादर ऑफ डीबीएमएस है, ठीक है। और जो जिन्होंने पहली बार डीबीएमएस क्रिएट किया था उनका नाम था चार्ल्स बैचमैन। चार्ल्स बेबेज को तो आप जानते ही, बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स बैचमैन। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ डेटाबेस। इसमें से कौन सा डेटाबेस का फंक्शन नहीं है, सो पूछा गया है। नहीं है, नॉट, ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, नॉट, नॉट अ फंक्शन ऑफ डेटाबेस। ऑप्शन है आपके पास मैनेजिंग स्टोर्ड डेटा, मैनिपुलेटिंग डेटा, सिक्योरिटी फॉर स्टोर्ड डेटा, एनालाइजिंग कोड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए, पूछ रहा है नॉट, तो जो मैनेजिंग स्टोर डेटा है ये तो है, डेटा मैनिपुलेशन ये भी है, सिक्योरिटी फॉर स्टोर डेटा ये भी है, एनालाइजिंग कोड इसका फंक्शन नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनालाइजिंग कोड, क्योंकि कोई भी कोड पार्ट को एनालाइज करना डीबी डेटाबेस का काम नहीं है, ठीक है।
क्लियर है बात? आगे बढ़ें। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस? इसमें से कौन सा डीबीएमएस का कंपोनेंट है? सो आपसे पूछ रहा है। ऑप्शंस आपके पास डेटा, डेटा लैंग्वेज, डेटा मैनेजर, ऑल ऑफ द एबव, नन ऑफ द अबव। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? डीबीएमएस का कंपोनेंट पूछ रहा है आपसे, क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अटेम्प्ट करिए। देखिए, इसमें क्या है, आपका डेटा है, कंपोनेंट में डेटा है, डेटा लैंग्वेज भी है, डेटा मैनेजर भी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्लियर है पॉइंट? समझने में कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, which of the following is known as a set of entities of the same type that share same properties or attribute? इसको क्या बोलते हैं? क्या, फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। which of the following is known as set of entities? एंटिटी का सेट, सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ सेम टाइप, सेम टाइप की बात हो रही है, जो कि शेयर करता है सेम प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट को, उसको क्या बोलते हैं? और आपके पास ऑप्शन है रिलेशन सेट, टपल्स, एंटिटी सेट, एंटिटी रिलेशन मॉडल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ईआर मॉडल। ठीक है, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द अबव। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो करेक्ट एंड राइट आंसर है वो है एंटिटी सेट। ठीक है, टपल क्या होता है सो आपको पता है, रोज होता है। ठीक है, अब बात है कि एंटिटी क्या होता है। तो एंटिटी सिंपली समझिए ना कि एंटिटी जो है ना, वो थिंग्स को बोला जाता है। ठीक है, थिंग्स को। और इसको थोड़ा अगर क्लियर डेफिनेशन में जाइए तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि समथिंग दैट exists separately from something else। हो सकता है कि आपको ये डेफिनेशन थोड़ा सा अजीब लगे, मतलब कहने का मतलब है कि एंटिटी किसको बोलते हैं? उस चीज को बोलते हैं जो कि एग्जिस्ट करता है सेपरेटली, किससे? समथिंग एल्स, किसी भी चीज से। सिंपली क्या, थिंग्स या ऑब्जेक्ट को बोलते हैं एंटिटी। जैसे आपको एग्जांपल में हम बता दें, अगर इससे एग्जांपल की बात करें, एंटिटी के एग्जांपल की, तो आप कर सकते हैं कि ईच एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज एन एंटिटी। अब तो क्लियर हो गया होगा, हर एक एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? एंटिटी। ठीक है, ये बात हो गई एंटिटी की, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंटिटी सेट। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट, व्हाट डज एन आरडीबीएमएस कंसिस्ट ऑफ? आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म तो आपको पता होगा, आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यही है ना? आरडीबीएमएस पूछ आपसे क्या रहा है कि कंसिस्ट ऑफ, और ऑप्शन है आपके पास कलेक्शंस ऑफ रिकॉर्ड, कलेक्शंस ऑफ कीज, कलेक्शंस ऑफ टेबल, कलेक्शंस ऑफ फील्ड, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द अबव। बताइए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ टेबल्स। आरडीबीएमएस में क्या होता है? कलेक्शंस ऑफ टेबल होता है। और इसमें हम क्या बोल सकते हैं? इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो डेटा है, डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन टेबुलर फॉर्म। डेटा किस फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज होता है? टेबुलर फॉर्मेट में। ठीक है, क्लियर है बात? समझने में कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए। कलेक्शंस ऑफ टेबल है सिंपली क्या? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट, व्हाट इज इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा कॉल्ड? व्हाट इज इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा कॉल्ड, यानी सिंपली क्या पूछ रहा है? डेटा अबाउट डेटा। सिंपली आपसे क्या पूछ रहा है? डेटा अबाउट डेटा। उसको क्या बोलते हैं? बताने की जरूरत है क्या? इतना तो पता ही होगा आपको, समझाने की तो जरूरत इसमें है नहीं। नेक्स्ट, डैश इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इज
मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑपरेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कौन सा है जो हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि बहुत जरूरी हो जाता है डीबीएमएस के ऑपरेशन के लिए? ऑप्शन है आपके पास माइक्रोफोन, हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क टू स्टोर डेटा, हाई रेजोल्यूशन वीडियो डिस्प्ले, प्रिंटर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। देखिए इसका जो ऑप्शंस है ना वो ऐसा ऑप्शंस है ना कि आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। आपने कहीं पढ़ा है कि डीबीएमएस में के ऑपरेशन के लिए कहीं प्रिंटर का यूज होता है? कहीं सुना है आपने? नहीं सुना है। कहीं सुना है आपने कि माइक्रोफोन का यूज होता है? नहीं होता है। कहीं सुना है कि वीडियो डिस्प्ले का यूज होता है? ये सब चीज का तो होता ही नहीं सर, ऐसे ही फर्जी ऑप्शन डाला हुआ है। एग्जाम में भी आपको इस तरह का फर्जी ऑप्शन दिख सकता है। लेकिन हाँ, ये तो हमने जरूर पढ़ा है कि हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क है किसके लिए? डेटा स्टोरेज के लिए, क्योंकि डीबीएमएस में क्या होगा, डेटा को स्टोर किया जाएगा, है कि नहीं? तो बस आप सिर्फ कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा देंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन ये कोई हाई लेवल क्वेश्चन नहीं है, ये सब एकदम आसान में आते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि आज का जो क्वेश्चन है वो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि आप इंजीनियरिंग का एग्जाम लेने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। 18 नंबर क्या है? द डीबीएमएस एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन डैश एंड डैश ऑफ एन इंटरप्राइज क्लास सिस्टम। आज मैंने ये भी बताया आपको कि डीबीएमएस किसके किसके बीच का इंटरफेस है? डेटाबेस और इंड यूजर। किसके किसके बीच का है? डेटाबेस एंड इंड यूजर, है कि नहीं? या फिर बोल सकते हैं क्या, एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम। इन दोनों के बीच में क्या है? ये इंटरफेस है, प्रोग्राम। ठीक है, तो कहीं ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? पहला क्या है? डेटा एंड डीबीएमएस, नहीं। दूसरा क्या है? एप्लीकेशन एंड एसक्यूएल, नहीं। तीसरा क्या है? डेटाबेस एप्लीकेशन एंड डेटाबेस, जी हाँ, ये हो जाएगा। यही तो मैंने कहा है, क्या क्या? डेटाबेस और एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, क्लियर है बात? समझ में आ गया? कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 19, which key is used to represent the relationship between two relations? और ये बहुत आसान क्वेश्चन है और इसका डिस्कशन अभी स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन में ही किया था। दूसरा या तीसरा क्वेश्चन में इसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अब तो आप आसानी से बता सकते हैं कि क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या पूछ रहा है? दो रिलेशन के बीच का रिलेशनशिप बता रहा है। कौन कौन की बताता है? फॉरेन की बताता है, सिंपल इज दैट। कौन बताता है? फॉरेन की। ठीक है, आगे बढ़े। इन रिलेशनल डेटाबेस मिनिमल सुपर की, क्या पूछ रहा है आपसे? मिनिमल सुपर की का दूसरा नाम क्या है? इज नोन एज। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आसान है, अच्छा क्वेश्चन है। मिनिमल सुपर की ऑप्शन है रेफरेंस की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, प्राइमरी की, नॉन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। बताइए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैंडिडेट की। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैंडिडेट की को ही क्या बोलते हैं? मिनिमल सुपर की। क्या? कैंडिडेट की। देखिए इसके बारे में आपको एक फैक्ट बता देते हैं, ठीक है, जो कि बुक में नहीं लिखा हुआ है। कैंडिडेट की को इट कैन बी, इट कैन बी कॉल्ड अ सुपर की। अब आप सोच रहे होंगे कि कैंडिडेट की को सुपर की क्यों कहा जाता है, सोच रहे हैं ना? तो लिख लीजिए, एज इच कैंडिडेट की इज अ सबसेट ऑफ सुपर की। देखिए कभी कभी क्या है ना कि कैंडिडेट की क्या बन जाता है? सुपर की बन जाता है। क्यों? क्योंकि एज इच कैंडिडेट की इज अ सबसेट ऑफ सुपर की। सारे कैंडिडेट की क्या है? सुपर की के सबसेट हैं। अगर अब सबसेट की बात यहाँ पे आ गई है तब हम आपको वेन डायग्राम थोड़ा बता ही दें, ज्यादा बेटर रहेगा। वेन डायग्राम से तो आप रीजनिंग क्वेश्चन बनाते ही हैं। जैसे देखिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, ये पूरा हो गया आपको क्या? सुपर की। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या आ जाएगा? ये गोल है, गोल हो नहीं रहा है लेकिन ये गोल ही है। इसके अंदर आ जाएगा कैंडिडेट की, और इसके अंदर क्या आ जाएगा? प्राइमरी की। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा क्या, कि हर एक कैंडिडेट की सुपर की का क्या होता है? सबसेट होता है।
ठीक है, क्लियर है बात। आई होप कि वेन डायग्राम से आपको क्लैरिटी ज्यादा मिल गई होगी। आगे बढ़े नेक्स्ट। देखिए एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट S1 एंड S2 अबाउट रिलेशनल डेटा मॉडल। और दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए और फिर हमें आंसर कीजिए, और वो भी आपको कमेंट सेक्शन में करना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका क्या है, होमवर्क है। और इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे आप जरूर बताइए। इसको पहले पढ़िए, समझिए और फिर आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। हर एक लोग जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द लॉजिकल डिजाइन क्या कह रहा है, द लॉजिकल डिजाइन एंड स्नैपशॉट ऑफ डेटा एट अ गिवन इंस्टेंट टाइम इज नोन एज। देखिए थोड़ा सा बुद्धि अगर आप लगा देंगे तो आपका आंसर ऐसे ही मिल जाएगा। लॉजिकल डिजाइन किसको बोलते हैं? फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है, लॉजिकल डिजाइन। लॉजिकल डिजाइन किसको बोलते हैं? डेटाबेस स्कीमा बोलते हैं। स्कीमा लिखा हुआ है SCHEMA। तो डेटाबेस स्कीमा, स्कीमा है कहीं ऑप्शन में? पहला ऑप्शन यहाँ पे स्कीमा दिख रहा है, तो आंख बंद करके मार दीजिएगा, कोई सोचना ही नहीं है ज्यादा। स्कीमा एंड इंस्टांस इसका सही आंसर हो जाएगा। और वैसे भी इंस्टांस के बारे में भी आपको पता है क्या होता है, ये स्टेट या स्नैपशॉट ऑफ अ डेटा एट गिवन इंस्टेंस ऑफ टाइम। इसको क्या बोलते हैं? इसको इंस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन? डी। मतलब सिंपल सा आपको लगाना था, क्या कॉमन सेंस लगाना था, ठीक है, ज्यादा उसमें कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। हाँ, इस क्वेश्चन को अगर आप ज्यादा बुद्धि लगाएंगे तो हार्ड लग सकता है, लेकिन ज्यादा बुद्धि वाला ये क्वेश्चन पहला बात है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट 23, ये क्या कह रहा है कि व्हाट हैपेंस इफ अ पीस ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन टू प्लेसेस इन डीबी, मतलब डेटाबेस। क्या होगा जब एक पीस ऑफ डेटा दो जगह पे स्टोर रहेगा, उससे क्या होगा? ऑप्शन है कि स्टोरेज स्पेस इज वेस्टेड एंड चेंजिंग द डेटा इन वन स्पॉट विल कॉज डेटा इनकंसिस्टेंसी। इट कैन बी, इन नहीं, इट कैन बी मोर इजिली एक्सेस्ड। Changing the data in one spot will cause data inconsistency. Storage space is wasted. More than one of the above, none of the above. बताइए, ऑप्शंस आपको काफी कहीं कहीं सिमिलर मिल रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप सोचिए और इसका आंसर कीजिए। इजी क्वेश्चन है, नो डाउट। देखिए हमने पढ़ा है किसके बारे में? डेटा इनकंसिस्टेंसी के बारे में। इनकंसिस्टेंसी, जिसमें क्या पढ़ा है कि अगर दो जगह एक ही डेटा आ रहा है तो उससे क्या होगा, आपका स्टोरेज स्पेस वेस्ट होगा। और क्या होगा कि उसमें डाटा में अगर किसी एक स्पॉट पे कुछ चेंज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, डेटा इनकंसिस्टेंसी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, क्लियर है बात। देखिए ऑप्शन नंबर सी में भी कुछ इसी तरह का कि चेंजिंग द डेटा इन वन स्पॉट विल कॉज डेटा इनकंसिस्टेंसी। बात सही है, लेकिन ये कंप्लीट ऑप्शन नहीं है। कंप्लीट ऑप्शन क्या है कि स्टोरेज भी उसका क्या होगा, वेस्ट होगा थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट, ओल्डेस्ट डेटाबेस मॉडल के बारे में आपसे पूछ रहा है। ओल्डेस्ट डेटाबेस मॉडल किसको बोलते हैं? सो पूछ रहा है। ऑप्शन है नेटवर्क, फिजिकल, हायरार्कियल, रिलेशनल, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए। देखिए इसके बारे में हो सकता है आपको आइडिया ना हो, हम आपको बता दें, इसका करेक्ट आंसर है नेटवर्क। जो नेटवर्क डेटाबेस होता है ना, वो ओल्डेस्ट मॉडल है, ठीक है। और इसके बारे में ज्यादा चर्चा हम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि फिर वो हाई लेवल का चीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेटवर्क डीबी जो होता है वो ओल्डेस्ट डीबी है, ठीक है। 25, ये क्या कह रहा है कि which of the following is not the utility of DBMS? कौन सा नहीं है? बैकअप, लोडिंग, फाइल ऑर्गेनाइजेशन और प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन। ये चार ऑप्शंस हैं और बताना है कौन नहीं है, ठीक है। सोचिए, समझिए और आंसर कीजिए। देखिए बैकअप यूटिलिटी नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन सही है। लोडिंग भी नहीं है, ये भी सही है। प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन तो है, तो ये गलत हो जाएगा। और फाइल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। तो 1 2 4 कहीं दिख रहा है? 1 2 3 ये नहीं होगा, एक ये नहीं होगा, हाँ 1 2 4 ऑप्शन नंबर 1 पहला ही है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। तो ये रहा आपका 25 क्वेश्चंस फॉर डेटाबेस और साथ ही साथ फॉर डीबीएमएस। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको काफी अच्छे लगे होंगे। मॉडरेट लेवल से क्वेश्चन है और आप इसको सॉल्व करने में भी सक्सेसफुल हो गए होंगे।
तो जैसा भी लगे क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और एक जो क्वेश्चन बच गया उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइए। और यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, जो भी होने वाला है आपका थ्योरी का क्लास, और वो है आपका एसक्यूएल का। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।